तो जो आज का कार्यक्रम है उसके बारे में बताइए। आज उचाना हल्के की मीटिंग में हमने जो हमारे पार्टी के पदाधिकारी है उनको बुलाया गया था, उनकी ड्यूटियां लगाने के लिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी 9 तारीख को 12 बजे पानीपत में आ रहे हैं। एक तो उनका बीमा सखी के नाम से प्रोग्राम है, महिलाओं को मजबूती देने के लिए, महिलाओं को अपने पैरों पे खड़े करने के लिए और उनके बीमा के अंदर और भागीदारी करने के लिए विशेष तौर से आ रहे हैं। तो महिलाओं की हाजिरी भी ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसके लिए तमाम कार्यकर्ता हमारे जो रोड जो बना है, जो हरियाणा का पार्ट है, उसका भी उसके अंदर जो है वो उसका लोकार्पण करेंगे हाईवेज का, और एक हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है उसका भी उद्घाटन करने का काम करेंगे करनाल के अंदर डिजिटल माध्यम से। और उसी के लिए आज कार्यकर्ताओं की बैठक लेने का काम किया है। तमाम हमारे जो यहाँ के जो कार्यकर्ता उनकी जिम्मेदारी लगाई गई है कि उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उचाना से पानीपत पहुँच करके माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रोग्राम के अंदर पहुँच करके उनके विचार सुने। सर, कांग्रेस लंबे समय से क्यास लगा रही है लेकिन अभी तक विपक्ष का नेता नहीं बन पाया। कांग्रेस पार्टी नहीं है, कांग्रेस तो मैं समझता हूँ अलग अलग गुट है। कहीं कोई हुड्डा जी का गुट है, कहीं शैलजा जी का गुट है, कहीं सुरजेवाला जी का गुट है, और इसीलिए उनके सामने ये समस्याएं जो है आ रही है, वो अपना कोई तय नहीं कर पा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय के अंदर कांग्रेस पार्टी और धरातल के अंदर जाएगी, क्योंकि अलग अलग गुटों के अंदर बटी हुई है, लोगों का विश्वास खो चुकी है। सर, कल राहुल गांधी को संबोधन कुछ नहीं दिया, तो उस पर क्या देखिए, राहुल गांधी जी का मैं क्या बताऊं, केवल और केवल उन्होंने इस टाइप के बयानबाजी देना जहां लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति का मामला होता है, और केवल और केवल वहां जाकर के जो सेंसिटिव मुद्दे हैं उन पे उनको जाकर के वहां बयान देना कोई अच्छी बात नहीं होती। इसलिए संभल का जो मामला है, अभी जो मस्जिद का और वो चला हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए उनको नहीं दिया गया होगा। किसान दिल्ली कुछ कर रहे हैं पहले, तो सरकार जहाँ तक हरियाणा का इश्यू है, हरियाणा के अंदर तो कोई इश्यू है नहीं किसानों का। हमने 24 की 24 फसलें वहाँ खरीदने का काम कर रहे हैं। अब तक हमने सबसे ज़्यादा मुआवजा देने का काम किया है। हमने डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से किसानों की फसलों का जो है वो पैसे हम डायरेक्ट किसानों को खातों के अंदर हम देने का काम कर रहे हैं। किसानों की जो मांग थी कि हमारी जो शिकायत निवारण के लिए कोई न कोई कमेटी बनाई जाए, उनकी मांग के ऊपर जो माननीय हाईकोर्ट के जो रिटायर्ड जज है नवाब सिंह जी, उनकी अध्यक्षता के अंदर कमेटी बना दी गई है कि ताकि उनकी कोई भी जो ग्रीवेंसेस है वो सुनने का काम उनकी जो कमेटी करेगी। तो मैं समझता हूँ कि हरियाणा की कोई भी ऐसी कोई है ग्रीवेंसेस हरियाणा की तरफ से नहीं है। जहाँ तक दिल्ली कूच करने की बात है, कोई भी जा सकते हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की इजाज़त किसी को भी नहीं दी जा सकती। जिस तरीके से पहले जो दिल्ली के अंदर हुआ लाल किले के अंदर, उसके लेकर के सरकार उसके बारे में सचेत है। सर, भाजपा महाराष्ट्र में चुनाव जीत चुकी है, लेकिन कांग्रेस द्वारा लगातार ईवीएम के ऊपर दोष लगाया जा रहा है कि ईवीएम है इसके बारे में। देखिए, कांग्रेस पार्टी जब 5 सीटें यहाँ पे जीती लोकसभा के अंदर है, तब तो ईवीएम सही थी, तब तो ईवीएम खराब नहीं थी। तब तो कह रहे थे कि हमने अच्छा परफॉर्मेंस किया। अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, उन्होंने एक भ्रमजाल फैलाने का काम किया था। लोगों को संविधान की पत्रिका हाथ में लेकर के जिस तरीके से उन्होंने भ्रमजाल फैलाया था कि ये भारतीय जनता पार्टी आएगी तो संविधान बदलने का काम कर देगी, तो इस तरीके की प्रोपगंडा, इस तरीके की झूठ फैला करके वो चुनाव जीतना चाहते हैं। झूठ ज्यादा दिन तक नहीं चलता, इसलिए कांग्रेस को अपना आत्ममंथन करना चाहिए कि क्यों वो चुनाव जो हार रहे हैं। वो अपने लोगों का विश्वास खो चुके हैं। ईवीएम खराब नहीं है, ईवीएम तो सही है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये टिप्पणी की है कि जहाँ चुनाव जीते हैं वो ठीक है, जहाँ चुनाव अगर हारे तो ईवीएम खराब। सर, वीरेंद्र सिंह जी हैं, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वो एक बयान देते हैं कि जो आगे आने वाला टाइम है दुष्यंत चौटाला एक नई शक्ति बनकर उभरेगी, तो इस पर अब
क्या बनेगी क्या नहीं बनेगी ये तो आप जनता ने जवाब दे दिया। अब इसके बारे में मैं क्या बोलूं। अब वीरेंद्र सिंह जी तो पहले चौटाला साहब के बारे में क्या क्या बयान देते थे, आज वो क्या दे रहे हैं वो तो वो ही ज़्यादा बेटर तरीके से बता सकते हैं। तो एक बात बता सकता हूं कि आज चाहे वो प्रदेश की जनता है और चाहे वो देश की जनता है, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास रखती है। और जिस तरीके से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश का नेतृत्व करने का काम किया है, देश का गौरव विश्व पटल पे बढ़ाने का काम किया है, देश को एक मजबूत स्थिति में ला करके खड़ा किया है, आज प्रदेश की देश की जनता विश्वास उन पे करती है। और इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी की लगातार हर राज्यों के अंदर सरकार बढ़ती जा रही है। सर 32 वोटों से ऊंचा से जीते हैं देवेंद्र जी और सबसे कम वोटों की भी जीत मानी जा सकती है, लेकिन एक मायने में देखा जाए तो सबसे बड़ी जीत मिलेगी, तो क्या कहना चाहिए? निश्चित तौर पर हमारे कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और हमारे नेताओं पर विश्वास, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं उसके ऊपर जो यहाँ के हल्के की जनता ने विश्वास करने का काम किया है और एक प्रजातंत्र को मजबूती दी है। कहीं हम ये कहते थे कि ये तो फलां का गढ़ है उसका गढ़ है और केवल बड़े घराने की, ये हमारी प्रजातंत्र की खूबसूरती है कि वोट की जो ताकत है वो सबकी बराबर है। एक मजदूर की भी वोट की वही एक में गिनती होती है और प्रधानमंत्री जी का वोट है उसकी भी एक में गिनती होती है। ये दिखाने का काम जनता ने किया है कि जिसको लोग चाहेंगे वो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में वही जीतेगा।